श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें रेडियो श्रीदेव बरेली पर यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। श्रोताओं, आज का विषय बड़ा खास है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन से जुड़े हुए एक चीज की। एक समय था जब सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, बच्चे पेड़ों की छांव पे खेलते थे, खेतों में हरियाली दिखती थी और जो धूप भी होती थी ना, वो कहीं ना कहीं सुकून वाली होती थी। लेकिन क्या हमने प्रकृति से अपना ये रिश्ता कमजोर कर दिया है? क्या हम आने वाली पीढ़ी को पेड़ पौधे और नदियां और पक्षियों को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में छोड़ के जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं वैभव और हमारे साथ हैं कृति जी। तो बहुत बहुत स्वागत है कृति जी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू वैभव जी। और आज ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये चर्चा का बहुत ही अहम टॉपिक है। ये इस पे ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। तो आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं? तो बताइए, आपको क्या लगता है कि सच में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं क्या? मैं ऐसा मानती हूँ वैभव जी कि वाकई में हम पहले से ज़्यादा जो है प्रकृति से दूरी बन चुकी है हमारी। इसका एक बहुत ही सॉलिड कारण है, वो ये है कि आधुनिकीकरण जो आधुनिकीकरण होता चला जा रहा है ना, और तकनीकें इतनी बढ़ गई हैं कि आदमी तकनीकों में फंस के रह गया है। बाकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी प्रकृति का लॉस भी बहुत हो रहा है। हम ये काम भी कर रहे हैं तो जगह ही नहीं बची है कि आप एक अच्छा सा नेचर, जो हम सुबह उठते थे तो शहरीकरण उतना हुआ नहीं था तब उस समय में, पहले की अगर बात करें तो खुली हवा, पेड़ पौधे, खेत खलिहान देखने को मिलते थे, नदियाँ, ये खुले वातावरण जो था वो अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो नदियों के किनारों पे भी शहर बस गए हैं। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से जो पहले से प्राकृतिक जुड़ाव था वो बहुत कम हो गया है। और इसी वजह से आदमी अब भागता भी है प्रकृति को देखने के लिए। कहाँ जाना पड़ता है उसे? पहले हम लोगों के पास में, बिल्कुल सही बात है, अब तो पहाड़ों की ओर लोग जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी छोटी छोटी आदतों से प्रकृति को दूर कर दिया है। जैसे बिल्कुल सही बात है। हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं और मोबाइल में देखने के बाद हम स्क्रॉल तो रील करते हैं प्रकृति की, नेचर की, बड़ा अच्छा लगती है, लाइक कमेंट भी करते हैं, बट हमारे आसपास जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हैं उनको हम नहीं देखते हैं। अगर सुबह उठें, पार्क में जाएं और अच्छे से वातावरण चारों तरफ देखें तो दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फ़ोन से इतना होता है कि हम तुरंत ऑफिस के लिए भागते हैं, फिर ऑफिस जब जाते हैं तो शाम को घर आते हैं, उसके बाद फिर कहीं टाइम मिलता है, आप सभी जानते हैं, सब व्यस्त। वही चीज तो मैंने बताई ना, आधुनिकीकरण, इसी को कहते हैं कि आधुनिकीकरण और तकनीक का इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि उसकी वजह से हमारी प्रकृति से हमारा एक जुड़ाव हो चुका है, टूट चुके हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल और इंटरनेट है, उसने प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव कितना कम कर दिया? हम इसी चीज को आपसे जानना चाहेंगे। मोबाइल और इंटरनेट बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है जी। इसका अत्यधिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत है जो हम करते हैं। हम जो है वो समय से चीज़ों को इस्तेमाल करें और मोबाइल का एक मतलब सीमित उपयोग करें इन चीज़ों का, तो आप प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे और आधुनिक चीज़ों से भी जुड़े रहेंगे, तकनीक से भी जुड़े रहेंगे। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना चाहिए कि एक खुले वातावरण में आप टहलें, घूमें, थोड़ी सी खुली सांस लें, पेड़ पौधों के बीच में, बागीचों में, खेतों में। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां और ज्यादा प्रकृति से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहाड़ों के रहने वाले हैं तो प्रकृति आपके गोद में रह रही है, आप समझ लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा सीमित समय अपने इन संसाधनों को देंगे और प्रकृति को थोड़ा समय निकाल के देंगे तो प्रकृति से आप दूर नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं देखो ये भी है कि जैसे कि आपने बताया, आधुनिकीकरण है या फिर जो मोबाइल और इंटरनेट का है, इसके इस्तेमाल के कारण कहीं ना कहीं हम इस चीज़ों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अब ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? हमने उनके लिए हवा दूषित कर दी है, जल दूषित कर दिया है, मिट्टी भी दूषित कर दी है। तो आने वाली प्रकृति के लिए, आने वाले समय के लिए हम जो कुछ हो सकता है वो करें। श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपका कोई ऐसा पल है जो आप प्रकृति के साथ बिताए गए उस समय को हमारे साथ शेयर करना चाहें, या आप बताना चाहें तो बताइएगा। बाकी आज की वीडियो, ये आज की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे विषय के साथ। मेरा नाम था वैभव और मेरा नाम था कृति, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।